जब पहाड़ों पर बर्फ गिरती है तो पहाड़ों पर जाने वाले पर्यटकों का जो उत्साह है, उल्लास है, उमंग है, एक टूरिस्ट के तौर पर वो बहुत बढ़ जाता है। हालांकि अच्छी बर्फबारी के साथ कई बार आप जानते हैं चुनौतियां भी, चैलेंजेस भी आते हैं। और ये चैलेंजेस सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी आते हैं। इसके बावजूद स्थानीय लोग भी पहाड़ों पर, चाहे वो कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड का रीजन, इन सभी भागों पर, या गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख तक का हिस्सा है, इन सभी भागों पर लोग बर्फबारी का इंतज़ार करते रहते हैं। और जो इस बार बहुत कम दिखी है, इसके बावजूद अभी हाल की जो ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसमें श्रीनगर में भी कुछ, और श्रीनगर में संभवतः नहीं हुई है, लेकिन गुलमर्ग और सोनमर्ग सहित तमाम जगहों पर कुछ बर्फबारी हुई है। और इधर शिमला में भी कुछ बर्फ पड़ी है। और उसके बाद वहाँ से चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण पारा गिरने लगा है, तापमान में गिरावट होने लगी है। एक सप्ताह दिसंबर का बीत चुका है और अभी तक औसत से कम सर्दी देश के ज़्यादातर भागों पर पड़ रही है। उसके लिए मूलतः अगर जिम्मेदारी दी जाए किसी को, तो वो पश्चिमी विक्षोभ का कमज़ोर होना रहा है। पश्चिमी विक्षोभ जितने भी अब तक आए हैं वो इतने प्रभावशाली नहीं थे कि उनके प्रभाव से पहाड़ों पर अच्छी बर्फ़ गिरे और अच्छी बर्फ़ गिरने के बाद उसकी ठंडक नीचे तरफ पहुँचे। तो इस समय फ़िलहाल बर्फबारी हुई और औसत से जो ऊपर तापमान था उसमें थोड़ी गिरावट आनी शुरू हुई है। और कितनी गिरावट हुई है, टेम्परेचर एक बार देख लेते हैं। और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। और इस वीडियो में बात कर रहा हूँ अगले 3 दिनों के मौसम की। आज 10 दिसंबर है, 10, 11 और 12 दिसंबर को कैसा रहेगा मौसम, इसकी बात करेंगे। क्योंकि एक नया लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ है बंगाल की खाड़ी पर, धीरे धीरे वेल मार्क बनेगा और भारत के तटों की तरफ बढ़ रहा है। और इसके बादल मध्य भारत तक भी पहुंचेंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक भी पहुंचेंगे। तो कहां पर क्या परिवर्तन हो जाएगा आने वाले 3 दिनों के दौरान, इसकी जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले टेम्परेचर देख लेते हैं। पिछले 24 घंटों में लोवेस्ट टेम्परेचर गुलमर्ग में रहा। कल का तापमान है ये, कल यानी 9 दिसंबर का, और यहाँ पर 9 डिग्री सेल्सियस शून्य से नीचे पहुंचा पारा। काजीगुंड में 5.2 डिग्री नीचे पहुंचा, श्रीनगर में 3.3 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान शून्य से। और इसके अलावा बनिहाल में 3.1, मुक्तेश्वर कुमाऊं में 1.5 डिग्री पारा शून्य से नीचे पहुंच गया, यानी अच्छी सर्दी पहाड़ों पर शुरू हुई। ऊना में 1.2, शिमला में भी 2 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया, पहली बार इस सीजन का लोवेस्ट टेम्परेचर है। सुंदरनगर में 2.7, धर्मशाला में 3.9, शिलोंग में 4.7, अमृतसर में 5.2, इतना ही तापमान उदयपुर में रहा। हिसार में 5.4 और चेरापूंजी में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। 6.1 डिग्री इम्फाल में रहा, कोहिमा में 6.5 और 6.9 रहा जम्मू में, गंगटोक में जम्मू में रहा 6.5 और गंगटोक में रहा 6.9। 7 डिग्री पारा लुधियाना में, चुरू में 7.3। हालांकि चुरू में से पहले भी पारा 7 डिग्री पहुंच चुका था। और अब लेकिन चुरू सहित सीकर, अलवर, झुंझुनू, भरतपुर और गंगानगर, हनुमानगढ़, राजस्थान का जो उत्तरी रीजन है, और इससे सटा हुआ हिसार, सिरसा, फतेहाबाद का रीजन, हरियाणा का, और दक्षिणी पश्चिमी पंजाब का रीजन, इन भागों में कोल्ड वेव की कंडीशन आज आपको देखने को मिली हुई होगी। हो सकता है कुछ जगहों पर कड़ाके की सर्दी पड़ी हो। इस बीच डब्ल्यूडी के आगे निकलने के बावजूद कुछ बादल अभी जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख तथा गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद के ऊपर हैं। यहाँ पर हायर रिचेज पर थोड़ी बहुत हिमपात की संभावना आज भी बन सकती है या देखने को मिल सकती है। और धीरे धीरे ये सिस्टम आगे निकलेगा और उसके बाद मौसमी स्थितियाँ साफ होंगी। इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के ज़्यादातर भागों पर आज कोल्ड वेव जैसी कंडीशन रहेगी। और इसके साथ ही कुछ जगहों पर इन राज्यों में कोहरा भी सुबह देखने को मिलेगा, तब तक जब तक कि हवा की रफ्तार तेज़ ना हो जाए। हवा की रफ्तार तेज़ होते ही कोहरा कम हो जाएगा। और कोहरा थोड़ा बहुत आपको पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों और दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, बिहार के बिहार तो नहीं, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों पर देखने को मिल सकता है। उसके बाद जैसे ही हवा की रफ्तार बढ़ेगी कोहरा हट जाएगा। और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी भागों पर, और साथ ही साथ गुजरात और वेस्ट एमपी के भागों पर जब उत्तर की ये ठंडी हवाएं पहुँच रही हैं, तो इन भागों में सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड महसूस होगी। गलन वाली सर्दी जिसे कहते हैं, वो सर्दी यहाँ पर महसूस होगी। और दिन में आसमान यहाँ पर साफ रहेगा।
जहाँ पर हवा की रफ्तार कम रहेगी, टेम्परेचर ज़्यादा नीचे रहेगा, वहाँ कोहरा ज़्यादा देर तक सस्टेन करेगा। और जहाँ पर हवा की रफ्तार जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, कोहरा जल्दी साफ होगा और धूप उतनी ही तेज़ चमकती हुई दिखाई पड़ेगी। तो रात अर्ली मॉर्निंग तेज़ सर्दी और दिन में अच्छी धूप, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मौसम का होता है और बहुत खुशनुमा मौसम लगता है। लेकिन बारिश का इंतज़ार जो है वो बना हुआ है और वो कमी आप सभी को खल रही, खासतौर पर किसान भाइयों को, ये मैं बात अच्छी तरह समझ सकता हूँ। भारत में कमी बारिश में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर ऊपर के ज़्यादातर भागों में बारिश की कमी बनी हुई है। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी, ओडिशा में भी उत्तर की हवाओं का असर रहेगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भागों पर भी उत्तर की हवाएं पहुंचेंगी, टेम्परेचर गिरेगा। अरुणाचल प्रदेश में थोड़े बहुत बादल रहेंगे, रेमिनेंट इम्पैक्ट है WD का, इसके कारण यहाँ पर कुछ बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत हो सकता है गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। शेष भागों में यानी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात पर भी कोल्ड वेव कंडीशन आज सुबह आपने महसूस की होगी कुछ जगहों पर, खासतौर पर कच्छ और उत्तर पूर्वी रीजन में, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और राजकोट तक सौराष्ट्र में। शेष भागों में उतना तापमान नहीं गिरेगा। दक्षिणी मध्य प्रदेश में ड्राई वेदर, लेकिन इधर लो प्रेशर के प्रभाव से बादल आने शुरू हो चुके हैं और ये छत्तीसगढ़, ओडिशा से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ऊपर तक इन भागों में दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये बादल बारिश वाले नहीं होंगे। बारिश वाले बादल नीचे आपको गोवा, दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के बीच में, तेलंगाना के दक्षिणी भागों में, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी तटीय ओडिशा और तटीय तमिलनाडु तथा केरल और कर्नाटक के भागों में, लक्षद्वीप और पुदुचेरी के भागों पर दिखाई पड़ेंगे। ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है तो तटों पर और बारिश बढ़ेगी आने वाले समय में, यानी अगले दिन 11 दिसंबर के दिन, 11 दिसंबर को आप देख सकते हैं तटों पर अच्छी खासी गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। तमिलनाडु और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों पर और पुदुचेरी में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा शुरू हो सकती है, तेज हवाएं चलनी शुरू हो सकती हैं। ये सिस्टम साइक्लोन नहीं बनेगा, लेकिन वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन सकता है और इसके प्रभाव से कई जगहों पर यहाँ पर बारिश तेज होगी। हवाएं पूरे साउथ पेनिनसुलर रीजन पर चलेंगी और यही वजह है कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा। तो आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलंगाना के दक्षिणी भाग, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और आंतरिक तमिलनाडु के भागों में भी बारिश की संभावना रहेगी। और ये बादल यहाँ से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों, छत्तीसगढ़, ओडिशा तक पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं होगी। शुष्क मौसम रहेगा। मुंबई से लेकर नागपुर, पुणे समेत सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव सभी जगहों पर, और इसी तरह से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन उत्तर की हवाएं ओडिशा और छत्तीसगढ़ के और डीप पहुंचेंगी, इन भागों में और ठंडी हवाओं का असर पहुंचेगा। गुजरात में भी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी, तो सभी जगहों पर पारा और गिरेगा। पूर्वोत्तर में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है और उत्तर भारत के भागों से एक हल्का कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ फिर से गुजर रहा है पहले वाले सिस्टम के आगे निकलने के बाद, लेकिन ये प्रभाव ज़्यादा नहीं डाल पाएगा। सिर्फ हायर रीचेस पर गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में कुछ जगहों पर बादल दिखाई देंगे और थोड़ी बहुत हो सकता है कि गतिविधियां भी हो। और जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में ड्राई वेदर रहेगा और पंजाब से हरियाणा, दिल्ली के बीच में, राजस्थान के बीच में पारा गिरेगा। ये रीजन कोल्ड वेव का रीजन बन सकता है। और इसके बाद 12 दिसंबर की बात कर लेते हैं। 12 दिसंबर को भी हल्का प्रभाव रहेगा पहाड़ों पर और ठंडी हवाओं का असर तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा समेत तमाम जगहों पर रहेगा। लेकिन आप देखें जब ये सिस्टम आगे पहुंचेगा और ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो इसके कारण अनुमान यह है कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन, पुदुचेरी, यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। और इसके कारण जो हवा चल रही है ये अब मुंबई तक और इधर नागपुर, नासिक तक बादल लेकर जाएगी और ऐसे बादल हो सकता है जिनसे आपको भ्रम हो कि बरसात हो सकती है। पॉसिबिलिटी बहुत कम है ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में, लेकिन दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा के भागों, गोवा में कुछ जगहों पर रूल आउट नहीं कर सकते हल्की बरसात के लिए। शेष भागों में फिलहाल ड्राई वेदर एज इट इज। कोहरा बीच बीच में छाता रहेगा उन जगहों पर जहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं, जहाँ पर खुले एरिया, मैदान है बहुत लंबे और खेत खलिहान है, उन जगहों पर थोड़े बहुत बादल, थोड़ा बहुत कोहरा छाएगा सुबह, लेकिन हवा की रफ्तार बढ़ते ही कोहरा हट जाएगा और कोल्ड वेव जैसी कंडीशन कई जगहों पर देखने को मिलेगी। मौसम में ठंडक अच्छी रहेगी, पहाड़ों पर भी और मैदानी इलाकों पर भी। पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज वेदर में फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। इस वीडियो में अभी इतना ही। मेरे साथ लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब पर और साथ ही फेसबुक पेज मौसम तक पर। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और दोस्तों इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।